हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरबीएल बैंक के प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। मैं इस कार्ड को आप सभी के बीच में लाइव अप्लाई करूंगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ दिनों से मेरे को जो बुक माई शो का जो एप्लीकेशन है उसमें एक कार्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है नो ज्वाइनिंग फीस। सबसे पहले मुझे लगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड का ये ऑफर है ये सभी के लिए है, शायद ये ज्वाइनिंग फीस या अभी हाल फिलहाल में नहीं ले रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने अपने दूसरे मोबाइल नंबर से बुक माई शो के अकाउंट को ओपन किया। वहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड मुझे दिखा दिया गया है, पर नो ज्वाइनिंग फीस नहीं लिखा हुआ है। और इसमें जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बाकी सब चीज़ सेम है। 500 रुपीज़ मूवीज़ पे बता रहे हैं, 100 रुपीज़ आपके फूड एंड बेवरेजेस पे है। ये सभी चीज़ें सेम है। पर इसके अंदर आप देखिए नीचे जाके ज्वाइनिंग फीस 500 रुपीज़ आपको दिखाई देगी। तो इसके अंदर ज्वाइनिंग फीस ये ले रहे हैं। तो ये किसी किसी कस्टमर के पास ही ये ऑफर आया हुआ है जिसमें कि ये लाइफ टाइम फ्री का ऑफर है। जैसे कि नाम से पता चलता है ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मूवी लवर्स के लिए है और ये एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट कार्ड है दोस्तों। इसमें जैसे अप्लाई करेंगे सबसे पहले जो भी आपका बुक माई शो के साथ मोबाइल नंबर है वो आपको दिखाया जाएगा और कंफर्म किया जाएगा ये आपका मोबाइल करेक्ट है। उसके बाद यस करने पे नेक्स्ट पे आपको जो पेन की डिटेल है वो वेरीफाई की जाएगी। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, जो आपका पैन कार्ड में एज पर पैन कार्ड आपको नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली जो आपने बुक माई शो के टाइम में रजिस्टर्ड करते टाइम आपने फिल किए वो आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपका सेम रहेगा। और इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको बतानी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में दोस्तों आपको बताना है कि आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो अगर आपका खुद का काम है तो। उसके बाद आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो जिस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपकी कंपनी आप उसको सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपकी जो इनकम है वो पूछी जाएगी, तो जिसमें आपको 0 से 25,000 भी ऑप्शन नजर आएगा। मेरी सजेशन है कि आप 25,000 से ऊपर से ही सिलेक्ट करना इस कार्ड को अगर आपको चाहिए तो। 25,000 से कम इनकम डालने पे हो सकता है कार्ड आपकी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों ये मैं वापस बैक हो गया हूँ ये दिखाने के लिए कि जो मैं कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो नो ज्वाइनिंग फीस है और ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। ये लाइफ टाइम फ्री कैसे है दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। तो इस कार्ड के थ्रू आप 1,50,000 रुपीज़ आप स्पेंड कीजिए तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। या आप इस पे बुक माई शो पे 10 आपको ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब पूरे साल के अंदर 10 बार अगर बुक माई शो पे कार्ड यूज़ हो गया तो भी आपकी इसकी जो फीस है वो वेवर ऑफ हो जाएगी। तो बेसिकली कंडीशनल फ्री है, आपको फीस जो है कंडीशनल इसकी फ्री है, जो आपको मैंने आपको बता दी क्या क्या कंडीशन है। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद आपसे कुछ और डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि आपका एरिया का पिन कोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। और जो आपका एड्रेस है वो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो केयरफुली आप अपनी जो रेजिडेंशियल डिटेल्स हैं केयरफुली आप फिल कीजिए अपने घर के एड्रेस को लैंडमार्क के साथ। और जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर लेंगे तो आपको चेक माई लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर देना। अब दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर इसमें आपके सिविल के अंदर इंक्वायरी भी जनरेट होगी और आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव होगी तो कुछ इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा जिसमें आपकी लिमिट है वो आपको बता दी जाएगी। और आप देख सकते हैं जो मेरे पास नीचे लिखा भी है, सब्जेक्ट टू द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द बैंक। ये कंडीशन भी है कि भाई बैंक इसको लास्टली डिसाइड करेगा। फिलहाल जो लिमिट है 66,000 की मेरे को ऑफर की गई है बैंक की साइड से। और क्योंकि मैं जो बुक माई शो है उसके ऊपर मेरा जो स्टार वेरिएंट इनका चलता है तो सुपर स्टार कुछ इनका मैं बन चुका हूँ। तो वो भी एक फैक्टर है कि और मेरे साथ ऑलरेडी आरबीएल बैंक के साथ मेरा रिलेशनशिप है। तो कार्ड मुझे पूरे पूरे चांसेस है कि मुझे उम्मीद है कार्ड ये मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे कि आपके फादर का नाम, मदर का नाम, और आप मैरिड हो या आपका ऑफिस का जो पिन कोड है, आपका ऑफिस की जो डिटेल हो आपको फिल करनी है विद प्रॉपर लैंडमार्क। कार्ड आपको कहाँ चाहिए, रेजिडेंस में चाहिए, ऑफिस पे चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे कंसेंट पूछा जा रहा है, उसको आप ओके करिए और जितनी भी टर्म कंडीशन है सबको एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन को सबमिट के ऑप्शन का क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके पास आरबीएल बैंक से 6 डिजिट का कोड आएगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप इसमें फिल करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो आरबीएल बैंक के अंदर सबमिट हो चुकी है। अब आपको वीडियो केवाईसी का लिंक आ चुका है और ये एप्लीकेशन जो है मैं रात को 9:30 बजे फिल कर रहा हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस टाइम वीडियो केवाईसी मैंने रात में ही इसकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट की थी।
अब जो आप इसमें सिंपल आपसे जो आधार का जो नंबर है, आप 16 डिजिट आपको फिल करने, 2 बार आपसे पूछे जाएंगे इसमें, दोनों बार आप फिल कर देना। सबमिट करोगे तो आधार से आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इसके अंदर फिल करना है। जैसे ही आप आधार से जो ओटीपी आया है 6 डिजिट का, वो फिल करेंगे, वैलिडेट करने के ऊपर जो आपकी केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो वीडियो केवाईसी का है दोस्तों। अब वीडियो केवाईसी, इसमें आपको जो प्रोसीड है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो आपको वीडियो केवाईसी की तरफ आपको ये आगे फर्दर कनेक्ट करेगा। दोस्तों मैं कुछ आपको बता देता हूँ, मैंने आरबीएल बैंक की जो वीडियो केवाईसी की है इसके अंदर कुछ चेंजेस मैंने महसूस किए हैं। अभी हमारे जो मोबाइल है उसका एसेस अब इनके पास चला जाता है। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा भी ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन ऑफ करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारी, वो हम कोई भी चीज़ इसमें अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते पहले की तरह। तो ये चीज़ें जो मैंने महसूस की बड़ी अच्छी लगी। चलिए, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग वीडियो केवाईसी की पूरी डिटेल, किससे आप बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी है, आप मतलब लाइक मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर आप किसी का फेस को दिखा भी रहे हैं तो बैंक एम्प्लॉय का तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना कोई चैनल है या फिर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उनको प्लीज़ ब्लर कीजिए, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भी हम कम से कम हमें टेक केयर करनी है। दोस्तों मेरी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है बैंक की तरफ से। मेरे पास इमीडिएटली वीडियो केवाईसी करते ही 2 मिनट में मैसेज भी आ गया कि वीडियो केवाईसी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों जो मेरी एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड हो चुकी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी अभी तो फिलहाल तो केवाईसी कंप्लीटेड दिख रहा है, पर वेरिफिकेशन पेंडिंग है, पर बैंक की तरफ से मेरे पास कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई। दोस्तों इसके बाद जो आगे का जो स्टेप है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें नेक्स्ट क्या क्या हुआ। जरूरी नहीं है लिमिट आने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव ही हो जाएगी दोस्तों। मैंने लास्ट ईयर मई के अंदर भी एक वीडियो बनाई है प्ले क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी जो एप्लीकेशन उस टाइम लिमिट भी आई थी 53,000, मेरी रिजेक्ट हो गई थी। मेरी ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है दोस्तों। और मुझे हार्डली 24 आवर्स में लगे इस एप्लीकेशन को अप्रूव कराने में। और बैंक की तरफ से जो मेरा जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, तो मेरा जो सिविल है वो भी ऑलमोस्ट 780 से ऊपर है। और जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो बुक माई शो को मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसका यूज़र नहीं हूँ। जिन लोगों के लिए एक्चुअली जो मूवी देखते हैं उन लोगों के लिए कार्ड अच्छा है, 500 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रोवाइडेड जो इसका जो आपको वाउचर मिलेंगे उसकी कंडीशन है कि 5,000 रुपीज़ आपको इस कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा, मंथली आपको 5,000 रुपये इस कार्ड से स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, ये स्पेंडिंग आप फ्यूल के ऊपर नहीं कर सकते हो, और इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है मैं अभी आपके सबके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, जहाँ आप रिस्ट्रिक्शन है कि आप फ्यूल पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, 2-3 वॉलेट रिचार्ज भी नहीं कर सकते हो। जो नॉर्मल कंडीशन होती है अदर बैंक की, वो सेम ऐसी कंडीशन इस पे है। पर फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप इसको ऑफलाइन यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन जो जनरली है आपको 1% से ज़्यादा रिवॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलता है। पर अगर मूवी देखते हैं, अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करोगे इस कार्ड से, तो मूवी टिकट्स के फॉर्म में आप इसमें 10% तक का भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करूँगा। और वीडियो देखने अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।